आप बिहार को देखिए, हाँ। आज 20 साल हो गए लालू यादव का, जो कच्चा था उसका चला सकते गया। थे। हाँ। आज जेडीयू में कौन लोग हैं हाँ। या भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं? हम्म, वो ही लोग हैं जो कभी आरजेडी में भी हुआ करते थे। भीम सिंह वो जेडीयू में थे, उन्होंने एक बार सेना को लेकर एक बयान दे दिया था कि आर्मी में आदमी मरने के लिए जाता है। आज वो राज्यसभा में है। जी जी जी। सम्राट चौधरी के पिताजी लंबी यात्रा करके आए हैं, वो आरजेडी में थे, सम्राट चौधरी आरजेडी में थे, फिर जेडीयू से यात्रा है ये। आप एक चीज समझिए, जो अभी ऐश्वर्या कह रही है ना कि वो इश्यूज जो थे वो ठीक इश्यूज थे, वोट अधिकार यात्रा या जो अभी आरजेडी की तरफ से तेजस्वी ने यात्रा निकाली है, भारतीय जनता पार्टी ने एक खेल और खेल दिया और जेडीयू ने गरीब कल्याण योजनाएं, फ्री बीज जिसे हम कहते हैं, वो अनाउंस की है, जो नीतीश कुमार की जो छवि है ना उसके विपरीत है। नीतीश कुमार ने 15 का चुनाव लड़ा, 20 का चुनाव लड़ा या अन्य चुनाव लड़े हैं, 10 में तो खैर उनकी सरकार के काम के नाम पे और लॉ एंड ऑर्डर पे उनको वोट मिला था। 15 में वो उन्हीं लालू यादव के साथ चले गए जिनके खिलाफ जाकर उन्होंने पार्टी बनाई थी। फिर वो 17 में वापस आए एनडीए, फिर 22 में चले गए। उसमें बहुत तो, बहुत वो है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि एंड ऑफ द डे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू फ्री बीज पे चली गई है, तो कहीं ना कहीं जो फीडबैक है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। हाँ, ये तो बात सही है। और प्रशांत किशोर ने जिस तरीके से करप्शन के इश्यूज को लेकर हाईलाइट किया है, अगर आप देखेंगे, चाहे वो सम्राट चौधरी के ऊपर एलिगेशन हो या दिलीप जायसवाल पे हो, संजय जायसवाल पे हो, मंगल पांडे पे हो, अशोक चौधरी पे हो, ये वो लोग हैं जो दोनों पार्टियों में बहुत बड़े पदों पे हैं। अच्छा, अशोक चौधरी पर जो आरोप लगा, एक और चीज है, अशोक चौधरी और का एक किस्सा बताता हूं मैं आपको। कुछ समय पहले अशोक चौधरी और नीतीश कुमार बैठे हुए थे, एक मंत्री वहां पहुंचे, उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मुख्यमंत्री जी अशोक जी यही हैं, हमको इनकी शिकायत करनी है आपसे, वो भी जेडीयू के। तो उन्होंने कहा क्यों करनी है? तो उन्होंने कहा कि इनकी बेटी वहाँ से सांसद है, हमारा बेटा इनके खिलाफ, इनकी बेटी के खिलाफ लड़ा कांग्रेस से और हम हार गए। ठीक है, अब हम वहाँ के विधायक हैं, लेकिन जो भी काम होता है उसमें हमारा नाम नहीं जाता है नेम प्लेट में, ये ठीक नहीं है। तो भाई नीतीश कुमार ने सोचा ये क्या हो रहा है, तो नीतीश कुमार ने नहीं पार्टी के बड़े पदाधिकारी को कहा कि इनकी बेटी को और इनके बेटे को दोनों को पार्टी में शामिल कराओ। बेटी एलजेपी से है उनकी, कि ये लड़ाई जो है इसका खत्म हो जाए, नहीं तो इसका नुकसान हो जाएगा हमको उस क्षेत्र में, समस्तीपुर में। तो ये जो है ना, ये ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी को जो फीडबैक सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, और उसी बिहाफ पे आपको गरीब कल्याण योजनाओं के तहत एक तरीके से फ्री बीज देना पड़ा। और वो एक हो सकता है बड़ा फैक्टर हो चुनाव में कि पीके की काट या जो आपका इतने साल की एंटी इनकम्बेंसी है उसकी काट के लिए आपको फ्री बीज लाना पड़ा। पीके पे एक मिनट, पीयूष वेट कर रहा है। मैं हिमांशु की जो बात है उसमें एक चीज कहना चाहती हूँ, जो फ्रीबीज वाली बात है, ये काफी बड़ा डेंट मारा है विपक्ष के पूरे प्लान पे, पूरा मट्टी पलीत कर दिया है। एक नेता ही मुझे बोल रहे थे 10,000 रुपए 75 लाख महिला, हर घर में महिला, 3-4 करोड़, आधी आबादी को तो आपने वोटर्स की टारगेट कर दिया, उनके साथ जुड़े 3-4 लोग, बहुत ज्यादा होता है बिहार में। तो कोई नहीं ये देखेगा कि भविष्य में कोई दे रहा है नहीं दे रहा है। वो कह रहे थे कहाँ हम लोग क्या मुद्दा लेके आने वाले हैं, ओटीपी से लेके कुछ भी। सोचो 10,000 रुपए जा रहा है महिला के, वो उसके परिवार को पूरा इम्पैक्ट कर रहा है। इट्स अ गेम चेंजर। अकाउंट्स में ट्रांसफर हो चुका है वो। पर मेरा ये महिलाओं से ही मेरा जुड़ा हुआ सवाल आप पे आ रहा था, क्योंकि हम लोग अशोक चौधरी की बात कर रहे थे। शांभवी से आपकी अच्छी खासी बातचीत रहती है, कुछ पता चला कि क्या किसी और से बात की आपने? एनडीए के एक बहुत बड़े नेता हैं, उनसे बात कर रहे थे हम लोग, हम लोग प्रशांत किशोर पे चर्चा कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि अशोक चौधरी के ऊपर क्यों आरोप लगा रहे प्रशांत किशोर, पता है क्यों? क्योंकि अशोक चौधरी को ये नहीं पचा कि प्रशांत किशोर जेडीयू में इतने बड़े नेता कैसे बन गए। मतलब कैसे?
प्रशांत किशोर जेडीयू में थे। क्रोनोलॉजी समझाइए। हाँ, ये बहुत पुराने, प्रशांत किशोर जब हुआ तो सबसे पहले अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव हुए हो वो बहुत ज्यादा, तो जेडीयू में ठीक है। नीतीश कुमार के काफी करीबी हो गए थे वो। पुरानी रंजिशें हैं मतलब। काफी डिसीजंस जो हैं वो ले रहे थे, और उस वक्त अशोक चौधरी भी वहां पे थे। ठीक। तो उन नेता ने ये बताया कि प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि उनको अशोक चौधरी से पुरानी खुन्नस है, हिसाब चुकता कर रहे हैं। अशोक चौधरी ने साजिश करके प्रशांत किशोर को जेडीयू से बाहर निकलवाया, और उनको ये लगता था प्रशांत किशोर को कि जिस तरह से नीतीश कुमार का अपना एक क्लाउट है, उनका एक अपना वोट बैंक है, 17% उनका डेडिकेटेड वोट बैंक है बिहार के अंदर, वो वोट बैंक का इस्तेमाल प्रशांत किशोर आगे बढ़ के अपने राजनीतिक करियर में कर सकते हैं और एक बड़ा चेहरा, बड़ा फेस जो है पार्टी के अंदर बन सकते हैं। लेकिन उनको रोक दिया गया, ब्रेक लगाया अशोक चौधरी ने। तो इसीलिए उसके बाद वो साजिश करके उनको छोड़ना पड़ा जेडीयू। तो आज अशोक चौधरी पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार है, और प्रशांत किशोर अपनी पुरानी जो रंजिश है उनकी, उसका बदला। अच्छा, ये मतलब कि ये बता रहे हैं कि एनडीए के नेता बता रहे हैं, ने बात बोली। तो पीडीए के नेता क्या बता रहे हैं वो नहीं पता, पर एक एनडीए के नेता मुझे ये बता रहे थे, मैं उनसे मिली थी अभी पटना में, तो वो बहुत खुश नहीं थे जो प्रशांत किशोर लगातार खोल रहे हैं परतें। इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर देम, क्योंकि क्या है ना, जो जैसे हिमांशु ने भी बोला, सबसे क्रेडिबल फेसेस आपके इस तरह से, और प्रशांत किशोर की टीम को लगता है कि अब गली चौबारे चौराहों पे भ्रष्टाचार की बीजेपी और जेडीयू की चर्चा हो रही है। और मुझे ये भी बताया गया कि ये पूरा जो आक्रमण है ये आगे भी जारी रहेगा, किसी भी हालत में ये लोग विपक्ष पे नहीं आने वाले। प्रशांत किशोर इन पे कर रहे हैं, और मजा किसको आ रहा है, वो जो कह रहे थे कि बीजेपी की बी टीम में प्रशांत किशोर, वो चुप बैठे। अब प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम नहीं है। नहीं, देखिए दो चीज आप समझिए ना। हाँ, आपको आरजेडी से लड़ना उतना प्रशांत के लिए भी आसान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जेडीयू से लड़ना मुश्किल है। तो उनको ये लगता है अगर हम ऐसे सिनेरियो बना लें कि मेरे बिना सत्ता ना आए। आप याद कीजिए 2013 का अरविंद केजरीवाल, एक बात है मानसू, हाँ, किनके खिलाफ उन्होंने मुहिम चलाई और फिर किनके साथ 49 दिन की सरकार चलाई, वो कई, और फिर उन्हीं का वोट बैंक जो है शिफ्ट हो गया, छिटक गया। तो ये प्रशांत किशोर, क्योंकि वो इन सब चीजों को, ये जो आपने अभी कहा था अर्थमेटिक्स, वो अर्थमेटिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री को बहुत अच्छी तरीके से जानते समझते हैं राजनीति की। तो ये जो केमिस्ट्री है ना, इसको वो इनकैश करना जानते हैं, और इस तरीके के मूवमेंट से निकलकर सरकार बनाना। देखो एक चीज है, उन्होंने लोगों से इंटरेक्ट तो किया है, हाँ। वो पूरे बिहार घूम मेहनत किया है, 2 साल सड़क पे रहे। प्रफुल्ल महंता हो, अरविंद केजरीवाल हो, या ऐसे और भी लोग हैं जिन्होंने इस तरीके के आंदोलन करके सरकारें में आए हैं, सत्ता में आए हैं, अरविंद केजरीवाल। लेकिन प्रशांत किशोर को ये सब चीजें मालूम है, और प्रशांत किशोर की खूबी क्या है, उन्होंने आरजेडी और जेडीयू के साथ भी काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के साथ भी काम किया है, और आज उनकी पार्टी में कौन लोग हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में थे, जेडीयू में थे, आरजेडी में थे, ये वही लोग हैं। एक चीज अभी पीयूष बोल रहे थे ना कि वो प्रशांत किशोर की और अशोक चौधरी के खिलाफ जेडीयू में भी मुहिम है। एक प्रवक्ता है, मुख्य प्रवक्ता है नीरज कुमार, वो लगातार अशोक चौधरी पे हमले बोल रहे हैं, और ये किसी पार्टी में, हर पार्टी में आप देखिए, तेजस्वी के खिलाफ उसकी दोनों, मतलब किस तरीके से उनके परिवार की लड़ाई बाहर आ गई है। बीजेपी में अगर आप देखेंगे तो आरके सिंह बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं। जेडीयू के अंदर एक लड़ाई है अशोक चौधरी के खिलाफ कि भाई ये कैसे हैं, और ये लड़ाइयाँ ऐसे होती हैं। इसके फायदे और नुकसान आपको चुनाव में और थोड़ा सा और कभी करीब आने दीजिए इस चुनाव को, और क्योंकि बिहार जो है ना, वो आपको नई नई राजनीति सिखाएगा। रिपोर्टर्स ऑफ